एक बार फिर से आप सभी के लिए आ गया है भारत का भौतिक स्वरूप, जो क्लास 9 के सोशल साइंस चैप्टर 2 है। इसके 100 एमसीक्यू जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यदि भारत के सबसे खारे पानी का मतलब है जिसके पानी नमकीन होते हैं, तो भारत में अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो इसमें जो सबसे बड़ी झील आती है वो है चिल्का झील। चिल्का झील को भारत के अंदर के मतलब भारत में मौजूद खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था। जिस समय अभी आप सभी जानते हैं कि एक जगह है नेपाल जहाँ पे हिमालय जैसा पहाड़ है। आज से कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था जिसे हम तेथिस सागर कहते थे। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ढक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है। ढक्कन का पठार जो है वो त्रिभुजाकार का है, मतलब ट्रायंगल की तरह है। ट्रायंगल के साइज का ये पहाड़ है। ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अब आप K2 का नाम सुन के सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी में मानी जाती है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में ये K2 नाम की जो चोटी है, जो पहाड़ है, वो दूसरे स्थान पर आता है। मतलब कि पूरे विश्व में अगर सबसे लंबी चोटियों की बात की जाए, सबसे ऊंची पहाड़ों की बात की जाए, तो K2 जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है। लेकिन अगर भारत के अंदर इसकी बात की जाए तो K2 जो है वो पहले नंबर पे आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लका द्वीप, मनिकाय तथा एमीन द्वीप को 1973 में किस नाम से जाना जाता था। तो इन सभी को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। लूनी नदी कहाँ बहती है। तो लूनी नदी थार मरुस्थल में बहती है। थार का नाम आपने सुना होगा, यह एक रेगिस्तान जैसा जगह है जिसमें केवल और केवल आपको बालू देखने को मिलेगा, या फिर आप रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, देखने को मिलेगा। तो लूनी नदी जो है ये थार मरुस्थल के अंदर ही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सा है। डोडा बेटा, एनायनुमुडी, महेंद्रगिरी और पारसनाथ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो साउथ इंडिया में सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं। हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमालय से अनगिनत नदियाँ निकलती रहती है, क्योंकि यह एक बर्फीला जगह है। बर्फीले जगह होने के कारण यहाँ से गंगा जैसी और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी नदियाँ हैं जो हिमालय के पहाड़ों से निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय से निकलने वाली नदी जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे हम भाबर कहते हैं। भाबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर चिल्का झील की बात की जाए तो यह भारत के उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा आप जानते होंगे कि यह भारत के राज्यों में से एक है। तो उड़ीसा में यह चिल्का झील पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है वो भारत के दक्षिण एरिया में है, मतलब इसे हम साउथ कह सकते हैं। भारत के दक्षिण साइड में है तमिलनाडु, तो इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोरोमंडल तट जो है उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आ जाती है तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमने जियोग्राफी में पढ़ा है कि पृथ्वी के नीचे 3 प्लेटें पाई जाती है जिसे हम सियाल, सीमा और नीफे के नाम से जानते हैं। तो सियाल, सीमा, नीफे की जो प्लेटें हैं जो आपस में पास में आ जाती है तो एक परिसीमा का निर्माण करती है। इस परिसीमा को अभिसारी परिसीमा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं,
अभिसारी परिसीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्वी घाट का सर्वोदय शिखर कौन सा है। अगर पूर्वी घाट के सर्वोदय शिखर की बात करें तो महेंद्रगिरी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूर्वी घाट का सबसे शिखर जो उच्च शिखर है उसे महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। बहुत सारे लोगों को यह जानने की इच्छा होती है क्या ज्वालामुखी होती है। तो जी हाँ, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जी हाँ, ज्वालामुखी होती है। और यदि भारत के अभी के समय में सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो यह अभी भी भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पे उपस्थित है। बैरन द्वीप भारत में स्थित है और यहाँ पे अभी भी आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप की अगर बात की जाए तो इसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं, और पैंजिया का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान की अगर मिट्टियों की बात की जाए तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। उत्तरी मैदान में हमेशा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है। झारखंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ऑप्शन डी है जो इसका सही उत्तर है, क्योंकि दक्कन पठार में नहीं है, मालवा पठार में नहीं है, कार्बी एंगलोंग पठार में नहीं है, बस ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। अब एक ऐसा जगह जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो और इसका एक ही ऐसा मुंह है जिसके लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो ऐसे जगहों को हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, प्रायद्वीप कहते हैं। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अन्नपूर्णा मैं देख चुका हूं, माउंट एवरेस्ट भी देख चुका हूं, कंचनजंगा भी देख चुका हूं, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है, क्योंकि अगर हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा इज द लार्जेस्ट माउंट इन हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। उसे कन्नड़ कहा जाता है। कन्नड़ इज द राइट ऑप्शन, एंड ऑप्शन डी जो है इसका वो सही होगा, क्योंकि कोरमंडल, कोंकण, उत्तरी सरकार ये सब इसके गलत उत्तर में माने जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो संयुक्त नाम है पूर्वांचल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और यह इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। पूर्वांचल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर कंचनजंगा की बात की जाए तो यह भारत के सिक्किम में उपस्थित है। सिक्किम आप जानते हो, ये गैंगटॉक और सिक्किम भारत के ही राज्य हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसके वो सही उत्तर है, और सिक्किम बहुत ही अच्छा जगह है। यह टूरिस्ट लोगों के लिए काफ़ी मनमोहक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 महीने ठंड का आभास होगा, यहाँ पे ठंड बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस प्रकार की भूभर्गीय प्लेटों में गति के कारण भूकंप की क्रिया होती है। ये आज तक साइंटिस्ट भी सही तरीके से पता नहीं लगा पाए कि भूकंप कब आएगी, कब जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि भूकंप आने के कारण क्या है और भूकंप आने से क्या क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि अभिसारी और रूपांतरण भूभर्गीय प्लेट हैं जिनके कारण भूकंप की क्रिया होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भूवर्गीय प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है। तो मुख्यतः भूवर्गीय प्लेट में 3 प्रकार की गति देखने को आपको मिलेगी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेट वर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी कैसी बनी है। 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से हम देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परपट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे उत्तर में आप कह सकते हैं कि 7 बड़ी और छोटी प्लेटों से मिलकर पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसे परपट्टी के नाम से जाना जाता है, का निर्माण होता है। ऑप्शन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है। पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये होता है प्लेटों के स्थिति के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्लेटों के स्थिति के कारण ही इसके ऊपर दबाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न करने क्या क्या परिणाम होते हैं? तो वो वलन क्रिया भी हो सकता है, वंशीकरण भी हो सकता है, ज्वालामुखी क्रिया भी हो सकता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन चारों जो हैं इसके वो सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूप्रपट्टी की प्लेटों की गतियों का किसका निर्माण होता है? यदि जो भूप्रपट्टी है हमारे, उनकी प्लेट जब एक दूसरे से घूमती है, जो मतलब जोरों से घूमती है, तो किस चीज़ का निर्माण होता है? तो अभिसारी परिसीमा भी बनती है, अपसारी परिसीमा भी बनती है और सुपांतर परिसीमा भी बनती है। मतलब ऑप्शन 4 जो है इसके सही उत्तर हैं। भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन 2 जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जिसमें से कुछ ऑप्शन जो है वो गोंडवाना भूमि के हिस्से में है, लेकिन अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो ये गोंडवाना भूमि के हिस्से में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? भारत की उत्तरी सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिमालय पर्वत पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि K2 जब नाम आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो K2 पर्वत है, जो चोटी है, वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। तो कौन सा पहाड़ है जो पहले नंबर पे आता है? तो याद रखिएगा वो हिमालय पहाड़ है, जो विश्व की सबसे लंबी चोटियों में सबसे प्रथम स्थान रखने वाला है। इसके बाद जो चोटी आती है वो हमारे, और मैंने अब अक्सर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि हिमालय कहाँ है। तो हिमालय नेपाल में है, न कि भारत में, और नेपाल दूसरा देश है, इसलिए इसे हम भारत की सीमा के अंदर नहीं मान सकते हैं। तो भारत के अंदर जो है वो है K2, जो सबसे दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पीक है, पीक माउंट है। तो ऐसे में आप हिमालय को पहले स्थान पर और K2 को दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजुंगा। और इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग इसे कंचनजंगा कंचनजंगा कहते हैं। तो वो कंचनजंगा ना होकर कंचनजुंगा है, जो हिमालय के सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमालय का जो बाहर का भाग है, आउटर है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शिवालिक। हमारे धर्म के अनुसार इसका नाम रखा गया है शिवालिक। ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। शिवालिक कहने का एक और कारण भी है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय जो है वो शिव जी के लिए जाना जाता है, क्योंकि शिव जी का वास है, इसलिए इसके आउटर को भी शिवालिक के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी को और ऊंची श्रृंखला को हम हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है? तो वो है हिमाचल का निर्माण जो हुआ है वो संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बताना है कि हिमाचल का जो निर्माण है वो संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो काली नदियों के बीच से लेके जो भाग है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये काली नदियाँ जितनी हैं उनके बीच से जो हिमालय गुजरता है और उसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से ही जानते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ नागा भी है, मिजो भी है और पटकोई भी है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये तीनों जो हैं इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? उत्तरी नदी में जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगा वो सिंधु का भी मिलेगा, ब्रह्मपुत्र का भी मिलेगा और गंगा का भी मिलेगा। मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है इसके सही उत्तर हैं, मतलब तीनों उत्तर इसके सही हैं। नेक्स्ट है भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र उत्तरी मैदान है, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ है। एक ही मिट्टी पे कई तरह के फसलें को उगाया जाता है, इसलिए भारत का जो उत्तरी मैदान है इसे काफ़ी उपजाऊ कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? वो खादर कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खादर कहलाते हैं। जो बाढ़ वाले मैदान होते हैं जहाँ पे अक्सर पानी आ जाता है उसे, या युवा निक्षेप, उसे हम खादर के नाम से जानते हैं, खादर। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है? तो प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं पहाड़ी इलाके, उनकी मिट्टी जो है तो काली होती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, काली मिट्टी होती है उनके पास। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट के अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 जो है इसका ये सही उत्तर है। डक्कन ट्रैम्प किस नाम से जाना जाता है? तो डक्कन ट्रैम्प जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 जो है इसका वो सही उत्तर है। और इम्पोर्टेंट भी है, ये यूपीएससी तक के एग्जामों में पूछा जाता है। बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि पूछे जाते हैं। डक्कन ट्रैप किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूनी नदी कहाँ से सबसे बड़ी नदी है? मतलब अगर लूनी नदी की बात की जाए तो ये कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि लूनी नदी बहती कहाँ है। तो लूनी नदी थार के रेगिस्तान या फिर मरुस्थल में बहती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये भारत मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन 4 जो है इसका वो सही उत्तर है। कई बार होता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन से ही दूसरे क्वेश्चन का निर्माण हो जाता है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव जब पढ़ रहे हो तो उसे ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार इसके उत्तर से भी कई सारे प्रश्नों का निर्माण होता रहता है। जैसे हमने लूनी नदी के बारे में बात किया था, उस समय हमने ये पूछा था कि लूनी नदी कहाँ है, तो उसका जवाब था थार मरुस्थल में। अब क्वेश्चन आ गया लूनी नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका उत्तर आ गया भारतीय मरुस्थल की। इस तरह से क्वेश्चन बनती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अगर पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की बात की जाए तो ये कोंकण कहलाता है। कोंकण, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कोंकण के नाम से जाना जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। नेक्स्ट है मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग है? तो मालाबार जो है वो दक्षिणी पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी कहाँ की सबसे बड़ी नदियां हैं? तो ये तटीय मैदान की सबसे बड़ी नदियां हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में चिल्का झील उपस्थित है? अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपसे पूछा था कि भारत में ऐसा कौन सा झील है और कहाँ उपस्थित है जो खारे पानी से बना है। तो देखिए, चिल्का झील जो तो मैंने उसमें बताया था उड़ीसा में है। अब यहाँ पे आया है कि किस राज्य में चिल्का झील स्थित है, तो फिर से अगेन क्वेश्चन रिपीट एंड इम्पोर्टेंट, वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लकाद्वीप, मणिकाय तथा अमीनद्वीप किस भाग माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये लक्षद्वीप के समूह थे। इन्हें पहले इनके अलग अलग नाम थे, बाद में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। तो ये लक्षद्वीप के नाम से ही जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि ये मतलब जो द्वीप समूह हैं उनके मुख्यालय, या फिर बहुत सारे लोगों को तो कन्फ्यूजन होती है कि हमारे भारत के हिस्से हैं या फिर ये भारत के बाहर के हिस्से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप जो हमारा जगह है, यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है, ये जो मेन ऑफिस कह सकते हैं, ये हैं करावती द्वीप। करावती द्वीप इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देश के अन्न भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो देश के अन्न भंडार उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी मैदान के ही जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। यहाँ पे कई तरह के अलग अलग फसलों को एक ही साथ किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तरी सरकार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल कहलाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
वह द्वीप समूह कौन सा है जहां मनुष्य का निवासी नहीं है परंतु एक पक्षी अभयारण्य है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिटली द्वीप एक ऐसा जगह है जहां पे मनुष्य तो नहीं रहते, मनुष्य तो निवास नहीं करते, लेकिन वहां पे पक्षियां बहुत तरह की आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन 3 जो है इसका वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो है वो हिमालय की श्रृंखला है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की अगर सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो वो हिमालय है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजुंगा जो है वो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन 4 जो है इसका वो सही उत्तर है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? शिवालिक कहलाती है। अगेन रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो वो है हिमाद्री। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है? तो वो है हिमाचल का निर्माण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कुमाऊं हिमालय, हिमालय के नाम से। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ नागा भी है, मिजो भी है, पटकोई भी है, मतलब उपरोक्त सभी आप कह सकते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वो सिंधु नदी के भी मिट्टी से भी होता है, ब्रह्मपुत्र से भी होता है और गंगा से भी होता है। ऑप्शन 1, 2, 3 इसके तीनों जो हैं वो सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये उत्तरी मैदानी है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? वो खांदर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्राद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है? तो वो काली होती है, ब्लैक सॉइल होता है। और ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 या फिर सी जो है ये सही उत्तर है। लूनी नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो ये भारतीय मरुस्थल की। ऑप्शन 4 अगेन रिपीट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 जो है इसका सही उत्तर है। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मालबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी कहाँ की सबसे बड़ी नदियां हैं? तो ये तटीय मैदान की सबसे बड़ी नदियां हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? अगेन इंपॉर्टेंट, उड़ीसा। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप किसके भाग माने जाते हैं? ये सब लक्षद्वीप के भाग माने जाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कारावती द्वीप पे है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पे स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के अन्न भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देश के अन्न भंडार उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं। देश का जो अन्न भंडार है उसे उत्तरी मैदान में माना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो कोरोमंडल कहलाता है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह द्वीप कौन सा है जहां मनुष्य का निवास नहीं है परंतु एक पक्षी अभयारण्य है? तो वो है पिटली द्वीप। ऑप्शन 3 जो है ये सही उत्तर है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है नहीं, आज के लिए इतना ही था। तो अब मैं आप सभी को बता दूं यदि आपको यह वीडियो समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उत्तम तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।